तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जरूर देखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। लोग पहले ऑब्जेक्टिव का देखते हैं। लोग फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया। आलस कथा पाठ कहाँ से लिए गए थे? पुरुष परीक्षा से आलस लिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक है। तीसरा का क्वेश्चन है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया है। इस आलस कथा पाठ में किस दोष का आलस का किया गया है वर्णन। 4 नंबर क्वेश्चन है कौन आलस्य का बहाना बनाता है। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? धूर्त लोग हैं जो आलस का बहाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 देखते हैं। 5 है आलसियों के घर में आग कौन लगाया। आलसियों के घर में आग किसने लगाया था? योगी पुरुष ने। आलसियों के घर में आग योगी पुरुष ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया था। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया था? आग लगा कर लिया गया था। आलसियों की परीक्षा आग लगा कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है अब चारों आलसियों का क्या पकड़ कर बाहर निकाला गया था। चारों आलसियों का क्या पकड़ कर उसका केस पकड़ कर बाहर निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आलसियों का रक्षक कौन है। आलसियों का रक्षक कौन है? दयावान है। दयावान आलसियों का रक्षक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? केस पकड़ कर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10 नंबर देखते हैं आलसशाला में आग क्यों लगाई थी। आलसशाला में आग क्यों लगाई हुई थी? आलसियों को परीक्षा करने के लिए, आलसियों को जो परीक्षा लेने के लिए उसके लगाई हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। आलसशाला में जब आग लगा था उसमें से कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग थे जो नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में जब आग लगी थी तो कौन लोग पलायन हो गए, से भाग गए, यानी कि धूर्त लोग भाग गए थे वहाँ से। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग हो गया 13 नंबर देखते हैं। अरे हल्ला कैसा किसने बोला। ये किसने बोला था कि हल्ला कैसा? प्रथम पुरुष ने बोला था। क्वेश्चन नंबर और 13 ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 नंबर है लगता है इस घर में आग लग गई किस पुरुष ने कहा था। किसने कहा था? द्वितीय पुरुष ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर है दयावान लोग किसका रक्षा होते हैं। रक्षक किसका होते हैं? दयावान आलसियों के रक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्यापति लोग। विद्यापति कौन थे? विद्यापति कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्यापति एक कवि थे। अब है 17 नंबर पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों का महत्व का वर्णन किया गया था। पुरुष परीक्षा किस रूप में? कथा रूप में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। 19 नंबर है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी धूर्त लोग थे जो बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। अगला आप देखते हैं आगे नंबर 20 नंबर संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता है उसकी। अगला है 21 नंबर पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। पुरुष परीक्षा के विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22 नंबर है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। किसके गुणों का वर्णन है? मानव का। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे। वहाँ के लोकप्रिय विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्यापति थे। अब हम लोग 24 नंबर देखते हैं स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 25 नंबर वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन देता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 26 है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। कौन जो है जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं
ऑप्शन डी सही होगा। आलसी लोग हैं जो परिश्रम नहीं करना, मेहनत नहीं करना चाहते। 27 है, भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी लोग जो है जो भूखा रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करेंगे, भले भूखे रहेंगे। क्वेश्चन हम अब आगे देखते हैं। 28 नंबर, कौन धार्मिक पुरुष है? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा था? किस पुरुष ने कहा था? तृतीय पुरुष ने कहा था। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया, अब सब्जेक्टिव देखते हैं लोग। सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली थी? आलसशाला में कर्मचारियों पे आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली थी? इसका उत्तर लिख सकते हैं। आलसशाला में आलसियों की शुभ सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी, जिससे आलसशाला में खर्च बेवजह बढ़ गई। अतः आलसशाला में व्यय खर्च को रोकने के तथा सही आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगाई गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। जब उसमें आग लगाया था ना, तो देखा गया था आलसशाला में कि धूर्त लोग भी है जो आग उसमें रहने देते उसके शुभ सुविधा को देखकर, तो इसीलिए उस और आलसशाला में बेवजह ही ज़्यादा खर्च होने लगा था उससे, तो उसमें आग लगाकर आलसियों को परीक्षा ली गई थी, जिसमें कुछ धूर्त लोग थे भाग गए थे 4 को छोड़कर। अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है? या अथवा में पूछ सकते हैं आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर लिख सकते हैं। मिथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा है जो मिथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। आलसियों के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है? कि उसका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। अतः वे आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर रहते हैं, वो अपना काम खुद नहीं करते, दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 3 नंबर, क्या बोल रहे? आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को आग से किसने और क्यों निकाली? या अथवा में देख सकते चारों आलसी पुरुष से आग से किस प्रकार बाहर बचना चाहते थे, किस प्रकार? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। जब आग लगा था उसमें तब भी घर से भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी है। जब वो हल्ला हुआ था चारों बगल, तो उससे वो जान गए कि वहाँ पर आग लगी है घर में। वे चाहते थे कि धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूँकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला। जब उसमें आग लगी थी ना, तभी वो नहीं भाग रहे थे, जिसके कारण उन्हें घर से बाहर निकालना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? जब आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। आलस कथा के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। आलसशाला में उसको वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए उसमें आग लगा दी गई। आग लगने पर 4 वास्तविक आलसी को छोड़कर शेष सभी भाग गए। जब उसमें आग लगाएगा ना, तो 4 को छोड़कर सभी वहाँ से भाग गए थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, आलसशाला में आग लगने पर और क्या हुआ? आलसशाला में जब आग लगा था तो क्या हुआ था? क्वेश्चन इसका उत्तर लिख सकते हैं। आलसशाला में आग लगने पर भी सभी धूर्त आलसी भाग गए। जब वहाँ पर आग लगा था सभी धूर्त आलसी भाग गए थे। अब इसका 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। जब वहाँ 4 आलसी को छोड़कर सभी भाग गए थे, वो सोए हुए ही बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाल दिया। जब ज़्यादा हो गया था, फैल गया आग, तो वहाँ के कुछ महान व्यक्ति थे जो उनके बाल पकड़ कर बाहर निकाल दिए गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 है,
चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। इसको चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में बताइए। इसका उत्तर हो सकता है चारों आलसी निस्र ही अपने आलसपन को सिद्ध करते थे। चारों आलसी थे जो आलस। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा, ये हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई, लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा, कोई पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चारों ने कहा, अरे वचा कितनी बात करते हो। उसमें एक चौथा ने कहा था, अरे कितने बात करते हैं, चुपचाप क्यों नहीं रहते इसमें। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। विद्यापति कौन थे और उन्होंने क्या रचित की थी। इसके उत्तर लिख सकते हैं, विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूपी में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। वे ये संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी थे। वो संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी थे। इसकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्या है, आलस कथा का क्या संदेश। आलस कथा है जिससे क्या संदेश मिलता है, या अथवा में आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई। आलस कथा इसमें किस पर चर्चा की, इसका उत्तर है आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस है एक महान रोग है जिसमें जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का करंत होकर अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है। आलस शरीर में जो है महान शत्रु है मनुष्य का, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। जब इस आलस होता है शरीर में तो उसका विनाश जरूर, तो उसका परिवार का या समाज का विनाश होता है। अब हम लोग इस वीडियो को के अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का लाएंगे। तब तक के लिए